नमस्कार दोस्तों, पटना बिहार समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों के बारे में। जहानाबाद अररिया में बारिश, आज 25 जिलों में अलर्ट। बिहार में फिर मानसून सक्रिय हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज यानी रविवार को 25 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। शनिवार सुबह जहानाबाद और अररिया में तेज बारिश हुई। विधानसभा में बाप से लेकर गीला तक पर बवाल। काले कपड़े में विपक्षी विधायकों को देखकर गुस्साए सीएम राबड़ी बोलीं, तेजस्वी को जान का खतरा। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र 5 दिन में 5 घंटे भी नहीं चला। कुल मिलाकर 4.5 घंटे ही कार्यवाही चली। विपक्ष लगातार वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर हमलावर रहा। जनसुराज पार्टी की प्रदेश सचिव का इस्तीफा। किशनगंज में नुदरत मेहजबी ने प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती को सौंपा रिजाइन लेटर। विधानसभा चुनाव से पहले किशनगंज में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी बीच जनसुराज पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी की प्रदेश सचिव नुदरत मेहजबी ने अपने सभी पदों और संस्थापक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। होमगार्ड भर्ती के लिए आई लड़की से एम्बुलेंस में गैंगरेप। गयाजी में फिजिकल के दौरान बेहोश हुई। अस्पताल ले जा रहे ड्राइवर टेक्नीशियन ने की दरिंदगी। गयाजी में होमगार्ड भर्ती के लिए आई 26 वर्षीय लड़की के साथ एम्बुलेंस में गैंगरेप हुआ है। ड्राइवर और टेक्नीशियन ने वारदात को अंजाम दिया है। दोनों ने गैंगरेप के बाद चुप रहने की धमकी देते हुए पीड़िता को अस्पताल पहुंचा दिया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात 24 जुलाई गुरुवार की है। इसका खुलासा शुक्रवार देर रात हुआ है। 4.5 घंटे चली विधानसभा, जानिए कौन किस पर भारी। तेजस्वी ने पैंट गीली होने की धमकी दी। सम्राट मां बाप पर उतरे। छेड़खानी से लुटेरा तक की बहस। खूबियां तो इतनी नहीं हम में कि तुम्हें कभी याद आएंगे, पर इतना तो एतवार है हमें खुद पर, आप हमें कभी भूल नहीं पाएंगे। बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने इन पंक्तियों के साथ ही 17वीं विधानसभा के आखिरी सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। पूरा सत्र एकमात्र मुद्दे मतदाता गहन पुनरीक्षण SIR यानी वोटर वेरिफिकेशन के विरोध में खत्म हो गया। विपक्ष काले कपड़े में आया। एक भी दिन प्रश्नकाल नहीं चल पाया। 5 दिन में सिर्फ 4 घंटे 36 मिनट विधानसभा की कार्यवाही चली। इसमें जनता के मुद्दे को पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया। विधायक मंत्रियों ने भाषा की गरिमा को तार तार किया। गुरुवार को तो सदन के अंदर मारपीट होते होते बची। नीतीश से तकरार फिर इकरार। जीतनराम मांझी की पार्टी हैम का सियासी सफरनामा दिलचस्प है। 20 मई 2014 को मांझी ने सीएम पद की शपथ ली। मुख्यमंत्री बनने के कुछ महीने बाद ही मांझी के फैसलों और तेवर पर पार्टी में सवाल उठने लगे। जदयू नेता असहज महसूस करने लगे। नीतीश का चुनावी साल में एक और ऐलान। अब पत्रकारों को हर महीने 15,000 पेंशन मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों को मिलने वाली 6,000 रुपये प्रति महीना पेंशन राशि को बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया है। सीएम ने शनिवार सुबह ट्वीट कर इसकी घोषणा की। 1 साल के बच्चे ने कोबरा को काटा, सांप की हो गई मौत। बिहार में हैरान करने वाली घटना। घर में खेल रहा 1 साल का गोविंदा को अचानक कोबरा सांप नजर आ गया। उसने सांप को खिलौना समझकर पकड़ लिया और अपने दांत से काट दिया। इससे कोबरा की तुरंत मौत हो गई। कौन लेगा धनखड़ की जगह? इन 5 राज्यों पर होगा फोकस। पीएम के मालदीव से लौटते ही बैठक। बीजेपी इस बार अपने ही किसी अनुभवी नेता को इस पद के लिए चुनना चाहती है, ताकि संगठन की विचारधारा और मूल्यों को मजबूती मिले। पार्टी सूत्रों का कहना है कि बीजेपी नए प्रयोगों से बचना चाहती है। आटा बेलन से लाश को जिंदा करने कोशिश। बेगूसराय सदर अस्पताल में घंटों चला अंधविश्वास का खेल। करंट लगने से युवक की हुई थी मौत। बेगूसराय में गुरुवार को करंट लगने से गैरेज संचालक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि टैंकर के ऊपर चढ़कर वेल्डिंग का काम कर रहा था। इस दौरान वो हाईटेंशन बिजली के तार की चपेट में आ गया, जिससे वह झुलसकर नीचे गिर गया। नेशनल टेंडरिंग से मिलेगा छोटे ठेकेदारों को लाभ। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के सवाल पर अशोक चौधरी का जवाब। कहा, हमने कोई ग्लोबल टेंडरिंग नहीं बुलाई। 21 जुलाई को NDA की बैठक में सरकार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने टेंडर प्रक्रिया पर सवाल उठाया। उसके 4 दिनों बाद ग्रामीण कार्य मंत्री ने बातों को साफ किया है। गोद में नवजात, हाथ में स्लाइन, हर तरफ पानी। भागलपुर के 8 गांव की 15,000 आबादी बाढ़ में घिरी। लोग बोले, हर साल घर बह जाते हैं। भागलपुर में गंगा नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। नदी का जलस्तर 34.86 मीटर है, जो डेंजर लेवल 33.68 मीटर को पार कर चुका है। इससे जिले के 8 गांव बाढ़ से प्रभावित है, जहां घरों और कॉलेज में पानी घुस चुका है।
समस्तीपुर में प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या, बच्चों के ट्यूशन टीचर से था अफेयर। ससुर बोले, दोनों ने पहले पीटा फिर गला घोंटकर मार डाला। समस्तीपुर में शनिवार की सुबह एक व्यक्ति की पीट पीटकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि युवक की पत्नी और उसके प्रेमी ने घर के अंदर ही पिटाई की, फिर गला घोंटकर हत्या कर दी। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लगूनिया रघुकंठ गोरियारी वार्ड क्वार्टिसिस की है। जनसुराज पार्टी का अरवल में जनसभा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और पलायन की समस्याओं के समाधान पर हुई चर्चा। अरवल जिले के तेलपा बाजार में जनसुराज पार्टी के नेता रंजय कुमार द्वारा बिहार बदलाव जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा में आसपास के गांवों से हजारों लोग पहुंचे। सहरसा पुलिस केंद्र में प्रशिक्षु सिपाहियों का रनिंग टेस्ट, 305 जवानों ने पूरा किया 5 किमी का दौड़। एसपी ने दिया सेवा और अनुशासन का मंत्र। सहरसा पुलिस केंद्र में नवनियुक्त महिला और पुरुष सिपाहियों के लिए चल रहे बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत 5 किलोमीटर का रनिंग टेस्ट आयोजित हुई। इसमें कुल 305 प्रशिक्षु सिपाहियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। भागलपुर में पुलिस पर हमला, एसआई समेत 4 को पीटा, रिवॉल्वर छीनी, बचाने गए डीएसपी को भी दौड़ाया। दोनों ओर से 18 राउंड फायरिंग। भागलपुर के पीरपैंती में शुक्रवार रात पुलिस टीम पर हमला हुआ। बताया जा रहा है कि कहलगांव पुलिस को अपहरण की सूचना मिली थी। रात 10 बजे सादे कपड़ों और प्राइवेट गाड़ी में पुलिस टीम मौके पर पहुंची। इतने सारे लोगों को देखकर गांव में किसी ने फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस की ओर से भी फायरिंग की गई। गोलियों की आवाज सुनकर भीड़ इकट्ठा हो गई। ट्रक हाईवा में आमने सामने की टक्कर का लाइव। 15 सेकंड में 20 फीट ऊंची उठी लपटें, 3 जिंदा जले। बाइक सवार ने भागकर बचाई जान। वैशाली में बुधवार की शाम हाईवा ट्रक की टक्कर हो गई। इसके बाद दोनों गाड़ियों में आग लग गई। हादसे में ड्राइवर, उसके बेटे समेत 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे का लाइव सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि विपरीत दिशा से आ रही ट्रक और हाईवा में आमने सामने की टक्कर हुई, जिसके तुरंत बाद विस्फोट हुआ। बिजली की किल्लत को लेकर पप्पू यादव की बैठक। बोले, 15 दिन में सभी समस्याओं को अधिकारी ठीक करें। खराब ट्रांसफार्मर को जल्द बदलें। पूर्णिया में उमस भरी गर्मी के बीच बिजली कटौती की मिल रही शिकायतों को लेकर सांसद पप्पू यादव ने शनिवार को बिजली विभाग के अधिकारियों की बैठक बुलाई। बिजली विभाग के मीटिंग हॉल में 1.25 घंटे तक बैठक चली। बैठक में सांसद ने 15 दिनों के भीतर पूर्णिया टाउन से बिजली कटौती की समस्या को दूर करने का अल्टीमेटम दिया। 331 फीट लंबी कांवर लेकर निकले 60 कांवरिये। पहलेजा से जल भरकर बाबा गरीबनाथ के लिए हुए रवाना। 10 कारीगरों ने 8 दिनों में बनाया। वैशाली के भगवानपुर विशुनपुर बांधे गांव के 60 कांवरिये 331 फीट लंबी कांवर लेकर बाबा गरीबनाथ मंदिर की ओर निकले हैं। सभी कांवरियों ने शुक्रवार सुबह 4 बजे छपरा के पहलेजा घाट से उत्तरवाहिनी गंगा जल लेकर मुजफ्फरपुर स्थित बाबा गरीबनाथ मंदिर के लिए प्रस्थान किया। समस्तीपुर नगर निगम में वार्ड पार्षदों ने किया तालाबंदी। महापौर के खिलाफ लगाए नारे। कहा, पीने का पानी सही नहीं, विकास नहीं हुआ। समस्तीपुर नगर निगम के 42 वार्ड पार्षदों ने नगर निगम कार्यालय की तालाबंदी कर दी है। इन्होंने 6 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। पार्षदों ने महापौर और उप महापौर के खिलाफ नारेबाजी की। कैमूर में बालू लदे ट्रक का चालक केबिन में फंसा। NH-19 पर 4 वाहनों के बीच टक्कर। क्रेन की मदद से चालक को निकाला गया बाहर। कैमूर के दुर्गावती थाना क्षेत्र के कुल्हड़िया मोड़ पर शनिवार सुबह 4:30 बजे एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। NH-19 पर मोहनिया से वाराणसी जा रही तेज रफ्तार बालू लदी ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी मैजिक गाड़ी को टक्कर मार दी। मधेपुरा में सामान्य से 70% कम बारिश। किसान पटवन के लिए खर्च रहे 6-7 हजार रुपए। बारिश नहीं होने से सूख रही फसल। मधेपुरा में इस बार मानसून की बेरुखी ने किसानों की कमर तोड़ दी है। जुलाई का महीना समाप्ति की ओर है, लेकिन बारिश सामान्य से बेहद कम हुई है। खेतों में धान की रोपाई धीमी पड़ गई है, जबकि पहले से रोपी गई फसल पानी की कमी से सूख रही है। मौसम विभाग के आंकड़े बताते हैं कि इस साल अब तक सामान्य से 70% से भी कम बारिश हुई है। राजद को तोड़ने के लिए 2 करोड़ देने आया था मांझी का आदमी। सीएम से भी बात कराई। भाई वीरेंद्र का आरोप। लालू के करीबी भाई वीरेंद्र ने आरोप लगाया है कि 2010 में जब आरजेडी के 22 विधायक थे, तब पार्टी को तोड़ने के लिए जीतनराम मांझी का खास शख्स 2 करोड़ का ऑफर लेकर आया था। सीएम नीतीश से बात भी कराई थी, लेकिन मैंने ऑफर ठुकरा दिया था। बिहार में इसे राक्षस राज कहेंगे? गयाजी गैंगरेप पर मोदी व नीतीश पर तेजस्वी ने तीखा वार किया।
तेजस्वी यादव ने कहा है कि गयाजी में होमगार्ड की बहाली में भाग लेने आई एक बेटी बेहोश होकर गिरी और उसी बेहोशी की हालत में प्रशासन द्वारा बुलाई गई एम्बुलेंस में ही उसके साथ गैंगरेप किया गया। बिहार में इसे आप राक्षस राज कहेंगे? बिहार चुनाव से पहले लालू तेजस्वी की नई टीम, सुधाकर को किसान, कुशवाहा को युवा प्रकोष्ठ की कमान। लालू यादव ने राजद के विभिन्न प्रकोष्ठों के अध्यक्षों की लिस्ट जारी की है। इसमें सांसद सुधाकर सिंह, अभय कुशवाहा समेत अन्य नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। सार का आखिरी दिन, 64 लाख लोगों का नाम कटना तय। बिहार के 99.8% मतदाता हो चुके कवर। 1 अगस्त से शुरू होगा दावे आपत्तियों का प्रोसेस। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों के तहत चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया का आज आखिरी दिन था। पूरे बिहार से अब तक 7.23 करोड़ मतदाताओं ने भाग लिया है। इन मतदाताओं के फॉर्म को डिजिटलीकरण भी कर लिया गया है और इन सभी के नाम आगामी मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे। भारत नेपाल बॉर्डर से 3 किमी अंदर धराया बांग्लादेशी। 6 महीने पहले अवैध रूप से भारत में घुसा था। पहचान पत्र और कागजात बरामद। किशनगंज में भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी जवानों ने एक बांग्लादेशी नागरिक को अवैध प्रवेश के आरोप में हिरासत में लिया है। पकड़े गए व्यक्ति की पहचान अत्तेत राय के रूप में हुई है। वह बांग्लादेश के ठाकुरगांव का निवासी है। यह कार्रवाई सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की 41वीं वाहिनी किसी कंपनी ने की है। बेजुबानों के हमदर्द बने शहर के युवा बिहार शरीफ में गौ सेवा दल के 50 सदस्य एक्टिव, घायल जानवरों की कर रहे सेवा। नालंदा में पिछले कई महीनों से गौ सेवा दल और टीम अपनी जेब खर्च से घायल और भूखे जानवरों का रेस्क्यू कर रही है, उनका इलाज करा रही है। हालांकि उन्हें व्यवस्था की उदासीनता और संसाधनों का घोर अभाव का सामना करना पड़ रहा है।